नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं एक ऐसे संत से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने भोपाल में रहकर कठोरतम साधना का संकल्प लिया है। दिगंबर जैन आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के शिष्य मुनि श्री आराध्य सागर महाराज भोपाल के पंचशील नगर स्थित जिनालय में चातुर्मास करने पधारे हैं और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने 2 जून को भोपाल में 522 दिन की कठोर तपस्या का संकल्प लिया है। इन 522 दिन में से 434 दिन तक वे ना अन्न लेंगे ना जल ग्रहण करेंगे, यानी लगभग 2.25 साल वे तपस्या करेंगे और मात्र 88 दिन ही वे अन्न और जल ग्रहण करेंगे। आज जब हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी तपस्या और साधना के बारे में हमसे कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि तपस्या और साधना उनका निजी मामला है, वे इसका प्रचार प्रसार कतई नहीं चाहते। लेकिन जब हमने उनसे आग्रह किया कि आपकी साधना की जानकारी निश्चित तौर पे अन्य लोगों को मिलना चाहिए ताकि पता चले कि जैन संत किस तरह की साधना करते हैं, पहले हम महाराज जी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। ये जो जैन मुनि हैं, इनका नाम नवीन जैन है, इनके पिता का नाम महेंद्र जैन है, इनकी माता का नाम गुणमाला जैन है। इनका जन्म 19 अप्रैल 1977 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ है और इन्होंने आचार्य विशुद्ध सागर महाराज से बाल ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने मध्य प्रदेश के सागर में मंगलगिरी में 8 नवंबर 2011 को इन्हें मुनि दीक्षा दी। हम कह सकते हैं कि इनकी दीक्षा को अभी मात्र 12 वर्ष हुए हैं। इन 12 वर्षों में ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, लगभग 1500 दिन ऐसे हैं जब इन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। 1500 उपवास किए हैं और इनकी साधना की चर्चा केवल देश में नहीं विदेशों में भी है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड जो है उसकी पूरी टीम ने इनका एग्जामिन किया, इनकी साधना को देखा और बाकायदा इनकी साधना पर एक सर्टिफिकेट भी जारी किया। मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं। गोल्डन वर्ल्ड और बुक ने इन्हें अपने उसमें उपवास के मामले में इन महाराज जी को सर्टिफिकेट जारी किया है। ये सौभाग्य है मध्य प्रदेश का, ये सौभाग्य है भोपाल का कि इतने कठोर साधक दिगंबर जैन मुनि भोपाल में चातुर्मास कर रहे हैं, भोपाल में साधना कर रहे हैं। मेरे बार बार आग्रह के बाद बामुश्किल महाराज जी यह बताने के लिए तैयार हुए कि जो साधना कर रहे हैं वो साधना कौन सी साधना है, शास्त्रों में इसका क्या उल्लेख है, इससे क्या लाभ होता है। और उनका साफ कहना है कि उपवास करने से शरीर क्षीण हो सकता है लेकिन आत्मा दृढ़ होती है और ऊर्जा का एक भंडार मिलता है। हमने महाराज जी से जो बात की वो जस की तस आपको सुनवाते हैं। सुनिए पूज्य मुनि श्री आराध्य सागर महाराज से हमसे हुई बातचीत का ये वीडियो। अपने जैन शासन में साधना, पहले साधना का महत्व, साधना क्यों की जाती है। एक तो साक्षात तो कारण अभी नहीं बन सकता, लेकिन साक्षात कारण है कि मन को शांति और एकाग्रता, ऊर्जा की परिपूर्णता, और जो परंपरा से साधन है जो मोक्ष का है उसके लिए ही साधना की जाती है। ये जो व्रत चल रहा है ये हमारा 2 जून से चालू हुआ था, जिसमें 522 दिन में 434 पारणाएं होना है, 434 उपवास होंगे, 88 पारणाएं होंगी जी, जिसमें 1 से 16 तक के 2 बार होंगे और आपके 3 उपवास होंगे करीब करीब 54 बार जी ऐसा, और 2 के और 1 के ऐसे टोटल 434 उपवास होंगे। इसका मन की शांति, एकाग्रता के साथ जो संतुष्टि है वो इसका साक्षात फल है। बाकी तो लोग समझते हैं कि साधना मतलब आहार नहीं करने से लोग कमजोर हो जाते हैं। शरीर तो कमजोर होता है, दिखता है, होता है नहीं दिखता है, लेकिन वास्तव में अंदर से जो ऊर्जा प्रस्फुटित होती है और जो आपस में जो एनर्जी रहती है वो बहुत गजब की होती है। क्योंकि हमने आज पहली बार नहीं कर रहे, इसके पहले बड़े बड़े बहुत सारे हो चुके हैं, काफ़ी सारे हो चुके हैं, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी संतुष्टि के काम रहते हैं।
महाराज जी ये जानना चाहता हूँ कि शास्त्रों में ये जो आप उपास कर रहे हैं ये किस नाम से मिलता है, कौन सा उपास है ये कनकावली व्रत के नाम से है। ये इसकी तीन श्रेणियां हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। ये उत्तम श्रेणी का है, सबसे बड़ा। और शायद से निष्कृत व्रत के बाद में सबसे बड़ा जो है वो यही है। और ये से निष्कृत व्रत हमारा कोरोना काल में संपन्न हुआ था, उसके बाद में सेकंड नंबर में शास्त्र में यही आया है। जी जी। तो ये एक साथ करना पड़ता है 500 दिन लगभग, जिसमें से केवल 88 पालना होते हैं और 434 उपवास होते हैं, एक साथ होता है महाराज जी ये? हाँ, मतलब तीन दिन उपास, एक दिन पालना, 3 दिन उपास। ये बीच में अपने कम से कम 6 महीने ऐसे भी आएंगे जहाँ पे मात्र 2-2 दिन ही आहार होंगे महीने में, पूरे महीने में केवल 2 दिन। हाँ, और 2-3 महीने कुछ ऐसे आएंगे जिसमें 3 दिन आहार होंगे महीने भर में। हाँ, मतलब ये थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहता हूँ, थोड़ा आम जो दर्शक है या आम जैन समाज का श्रावक है उसे पता चले कि कितने दिन आप बगैर अन्न जल यानी उपवास करेंगे और किस तरह से ये होता है, इसकी मतलब इसकी क्रमबद्ध क्या है उपवास का है? इसमें पहले 1 उपवास होगा, फिर आहार होंगे, फिर 2 उपवास होगा, फिर 3 उपवास, 1 आहार, ऐसे 9 बार होंगे। जी जी। उसके बाद 1 से लेकर 16 तक जाना पड़ेगा, 1 उपवास आहार, 2 उपवास आहार, ऐसा 16 तक। 16 दिन तक उपास बगैर पानी के रहेंगे। हाँ, वो से हमारे आचार्य से जो कंडीशन है, ये आचार्य का कहना था अपने को अकाल में मरण नहीं करना है, शक्ति के अनुसार तपस्या करना है। जी जी। तो आचार्य का निर्देश ऐसा रहता है कि 5-6 दिन के ऊपर उपवास हो, बीच में हल्का सा जल लेना पड़ेगा। जी जी। तो 5-6 दिन के बीच में अपन थोड़ा जल वगैरह ले सकते हो। तो वो उस कंडीशन पे ही आचार्य ने दिया है। लेकिन 16 दिन तो बगैर अन्न के रहना है। अन्न नहीं, मात्र थोड़ा सा जल जहाँ जरूरत पड़ेगी, वो भी 5 दिन बाद। हाँ, और फिर उसके 34 बार होंगे, 3 उपवास, 1 आहार होंगे जी। उसके बाद फिर 16 उपवास से लेके 1 तक आना है, फिर 3 उपवास आपके 9 बार करना है, उसके बाद फिर 2 उपवास, फिर 1 उपवास, ऐसा क्रम से इस पे होगा। अरे इसका कोई फल भी है क्या? फल साक्षात मोक्ष ही है, मतलब परंपरा से मोक्ष है, और साक्षात और स्वर्ग तो है ही, कोई बात ही नहीं है। और बाकी में व्रतों से मोक्ष हो नहीं हो, उससे जो परिणामों की विशुद्धि बनती है, क्योंकि जो आपने सुना होगा 64 रिद्धियाँ, 48 रिद्धियाँ जितने भी होती है मात्र तप के प्रभाव से ही होती है, और किसी के प्रभाव से रिद्धियाँ होती नहीं। तो ये सब उसका कारण ही है। भाई जी, आपके दीक्षाओं को कितना समय हो गया और इस इतने दिन में कितने दिन आपका उपवास हुआ है अभी तक? क्योंकि अभी तो आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा, शरीर की उम्र ज्यादा नहीं है आपकी। हमारी 2011 में 8 नवंबर को दीक्षा हुई थी जी, जिसमें समथिंग हमारे 1450 के आसपास उपवास अभी हो चुके हैं, जो विधि के साथ, मतलब हमारे भक्ति पूर्वक किए गए, संकल्प के साथ। हाँ, और बाकी तो अन्य तो बहुत होते रहते हैं जो अन्य कारण बनते हैं, लेकिन 1400 से ज्यादा उपास, 1450 करीब हो चुके हैं। तो अभी पिछले दिनों हमने देखा था अनुत्तर सागर जी महाराज को गोल्डन बुक में उनका नाम आया था, और एक सर्टिफिकेट देने भी उनकी टीम आई थी, उन्होंने भी काफी उपास किए हैं। इस तरह को कोई आपका नाम भी उसमें दर्ज हो रहा है क्या, या होगा आगे चल के? हमारी ऐसे कोई इच्छा नहीं है, लेकिन उनसे पहले नाम हमारा ही डला हुआ था, जो श्रावकों ने डलवाया था जी जी। और हमें कोई कंपटीशन की भावना भी नहीं है जी जी। तो जो भी हो, कम से कम ये देखने में आ रहा है कि दिगंबर मुनिराज भी ऐसी साधना करते हैं, और जैन धर्म में भी साधनाएं होती है, उसका मतलब ये था। और हमें कंपटीशन से प्रयोजन नहीं था, और हमारा जो काम रहता है बड़े बड़े व्रतों को ही करते हैं, छोटे मतलब कम ही करते हैं जी जी। क्योंकि हमारे पास अदर भी बहुत सारे कार्य होते हैं, तो फिर चिल्लर व्रतों के साथ वो नहीं हो पाते, इसलिए बड़े व्रत ही करते हैं, बाकी समय अपनी बाकी साधना। महाराज जी, आज आप मतलब ये साधना कर रहे हैं, इस साधना के दौरान जैन समाज के अन्य साधुओं को कुछ कहना चाहेंगे आप इस टीवी के माध्यम से? हम उनसे बस यही नमोस्तु के साथ में निवेदन कर सकते, और बस कोई किसी की सामर्थ्य को देख के जिसमें जैसी योग्यता है वैसी जैन धर्म की प्रभावना करे। कोई शास्त्र का कथन कर रहा है, कोई अच्छे प्रवचन कर रहा है, कोई मंदिर निर्माण भी करवा रहा है, और कोई
व्रत साधना भी करें, जिसका जैसा क्षेत्र में वैसा ज्यादा से ज्यादा प्रभाव ना करें और जैन धर्म को आगे बढ़ावें, अहिंसा परम धर्म को आगे बढ़ावें। महाराज जी का कहना है कि उन्होंने इसके पहले उत्तम श्रेणी का सिंह निष्क्रियणित व्रत कर लिया है, जो सबसे कठिन व्रत होता है। उस व्रत के बारे में मैं आपको बता दूं, ये इस तरह कठिन होता है कि इसमें संत एक दिन आहार लेते हैं, एक दिन उपवास करते हैं, फिर एक दिन आहार लेते हैं, फिर 2 दिन उपवास करते हैं, एक दिन आहार लेते हैं, 3 दिन उपवास करते हैं, ऐसे 15 दिन तक जाते हैं। यानी 15 दिन तक कोई पानी भी नहीं लेते हैं। उसके बाद फिर वापस 14 दिन, 13 दिन, 12 दिन उपवास रख के और एक दिन आहार लेके ये वापस आते हैं। इस तरह का कठिन तपस्या ये करते हैं। और बता दूं, इतनी कठिन तपस्या के बाद भी पूज्य मुनि श्री आराध्य सागर जी महाराज अपनी पूरी साधना में कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। वे नियमित सामायिक कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सुबह उपदेश दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। एक दिगंबर जैन मुनि की जो चर्या होना चाहिए उसका पूरा पालन वो कर रहे हैं। साथ में ही वो अपनी साधना को उच्च श्रेणी की बनाने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मात्र 46 साल की उम्र, मात्र 12 साल की साधना, और इसमें पूज्य मुनि श्री आराध्य सागर महाराज ने 5 बड़े ग्रंथों की रचना कर दी है। आप अंदाज लगाइए, इनकी लौकिक शिक्षा केवल बीकॉम है। इन्हें हिंदी का, संस्कृत का, प्राकृत भाषा का काफी अच्छा ज्ञान है और इन्होंने एक छोटी सी उम्र में ही 5 बड़े ग्रंथों की रचना कर दी है। इन 5 ग्रंथों के नाम जो हमको मिले हैं वो है बौद्ध वाक्य अमृत, योग सागर, निजात्म तरंगिणी, शुद्धात्म तरंगिसर, आध्यात्म देशना। हमारे पास में, मेरे हाथ में एक जो ग्रंथ है आप देखेंगे, जैन धर्म के ये जो मतलब प्रमुख ग्रंथों में इसका नाम लिया जाता है आध्यात्म देशना। ये ग्रंथ की रचना भी पूज्य मुनि आराध्य सागर महाराज ने अपनी साधना के साथ की है। अंदाज लगाइए कि एक दिगंबर जैन मुनि, एक युवा मुनि, दिगंबर जैन मुनि अल्प आयु में ही उन्होंने इतनी कठोर साधना करते हुए 5 से 6 ग्रंथों की भी रचना कर दी है और लगातार साधना करते जा रहे हैं। उनका यही कहना है कि साधना से कुछ मिले ना मिले, हम स्वर्ग जाएंगे और हम अपनी आत्मा का कल्याण अवश्य करेंगे। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।